ही मजा आया भैया। थैंक यू सो मच आदि विशेष भैया, आपने क्या प्यार दिया, क्या सम्मान दिया, उसके आगे मैं निशब्द हूँ भैया। लव यू भैया मैं यही बोलूंगा, और मैं यही बोलूंगा भैया वाह कि दो शब्द हमारे आदि विशेष भैया जो हमारे सुपरस्टार हैं, दो शब्द आप सबसे कुछ कहेंगे। गोरखपुर क्या हाल चाल है? वाह, बस आज इतनी ही भोजपुरी सीखी हमने, पर सीख जाएंगे। पहली बार आए हम, लोग कह रहे थे हमसे कि यार पवन जी जिस तरह से हमें हमारा देखभाल करेंगे, हमें संभालेंगे, मुझे तो रियलाइज ही नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं घर यहां आया हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा फैमिली यहां है। और सच्ची बोल रहा हूं, हम साउथ के जो हीरो होते हैं ना, हम एकदम शांत सा होते हैं। हम अपने सोच, अपने मन के विचार ये ज्यादातर बोलते नहीं हैं हम इतने खुल के बात नहीं करते। आप अभी देखो तो हम हमेशा एकदम शर्म में खड़े होते हैं। पर आज मुझ में इतना जोश है, इतना एनर्जी है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ के जो सबसे बड़े पावर स्टार पवन सिंह जी जो हैं, उन्होंने जिस तरह से एनकरेज किया हमें। ये कह रहे हैं हमसे कि वो हैदराबाद आके डर गए थे कि हम शॉट कैसे थे, पर हम ये डर में थे कि यार हम पवन जी के लिए कितना अच्छा गाना बनाए। तो कॉमन फैक्टर ये है कि हम दोनों डरे हुए थे और हम दोनों इसलिए डरे हुए थे क्योंकि हमें इतना अच्छा गाना, इतना सुंदर गाना बनाना था। मैं ये दिल से कह सकता हूं, बार बार मुझसे पूछा गया, पवन जी आप ही के पिक्चर में क्यों काम कर रहे हैं। हमारे जो तेलुगु मित्र हैं, तेलुगु भाई हैं वहां पे, वो पूछ रहे हैं कि पवन जी ने आपके पिक्चर को हाँ क्यों बोला। हमने भी तो ऑफर किया है उनको, उन्होंने हाँ नहीं कहा। हमने कहा, हमने बस दिल खोल के बात की, दिल खोल के बात की, माँ पापा के बारे में, घर संसार के बारे में, गांव के बारे में। और जिस तरह से उन्होंने अपनाया, जिस तरह से उन्होंने पहला दिन ही मिलते मिलते ही खाना मंगवाया, खाना खिलाया, ये पूछते हुए कि आप क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। यार मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ इतना बड़ा स्टार से मिल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने भाई से मिल रहा हूँ। तब मैंने फैसला किया कि ये जो सफर है वो सिर्फ एक फिल्म का सफर नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आज पब्लिकली पूछ रहा हूं आपसे, आपका कभी मन करे तो, क्योंकि हमारे साउथ और भोजपुर के इतने मन विचार मिलते हैं, इतना भाईचारा है हम सब में, आपका मन किया तो फिर से हमारे साथ इस बार आप एक्टिंग कीजिएगा, सिर्फ गाना नहीं। क्या बात है। और कुछ और ऐसे के साथ मैं, और क्योंकि आपने ये कहा है, आपने बता ही दिया कि हम खुद की कहानी लिखते हैं। मैं लिखूंगा, ऐसा रोल लिखूंगा, एक लीड रोल लिखूंगा। अगर आपके पास समय हो तो हैदराबाद आइएगा। और मैं आप सबसे कह रहा हूं, सबटाइटल लगा के देख लो। मैंने कभी भी किसी भी स्पीच में ये वादा कभी भी मंच पे नहीं किया, तो जिंदगी में पहली बार प्रॉमिस कर रहा हूं, विलन नहीं, ये हमारे लिए हीरो हैं। तो पवन जी आप अगर हां कहें तो। क्या बात है। प्रेम से बोलिए जय माता दी। और एक खास बात बता दूं, भैया कनाडा में रहते हैं। 1 साल इन्होंने इस फिल्म के स्टोरी को लिखने में टाइम दिया है, और इस फिल्म की शूटिंग 149 दिन हुआ है। होता है ना कि हाँ साउथ की फिल्म है, डब करके रिलीज हो गया, लेकिन ये फिल्म भैया एक शॉट साउथ लैंग्वेज में होता था और कट टू एक शॉट उसी टाइम हिंदी में भी शूट होता था, और हिंदी में शूट हुआ। और इस फिल्म में भाई आपने मुझे चुना, ये मेरे लिए भाग्य की बात है। लव यू। अच्छा, जो भी आप छूते हैं, जैसे हिंदी में आपने छुआ, खेतों में आई नहीं सुपरहिट हुआ, साउथ को आपने छुआ तो ये गाना भी सुपरहिट जाएगा।
और एक गाना जिसपे पूरे क्रिकेट जमात ने, पूरे भारतीय क्रिकेटर टीम ने, विदेशियों ने भी नाचा, लॉलीपॉप लागेलू। जिसको भी छुआ पवन सिंह जी ने वो सुपर डुपर हिट हुआ। खेतों में आई नहीं तहलका मचाया। इसके बाद पूरी चर्चा हो गई कि पावर स्टार की क्षमता यहां तक है कि जहां पे हाथ रख दे उफान आ जाए, तो ये गाना भी सुपर डुपर हिट हो जाए। तो आपकी मुस्कुराहट, आपकी चाहत, इतनी दीवानगी है, कैसे संभव कर लेता है सुपरस्टार इतना बड़ा? नो, मैंने बोला ना कि मैं कुछ नहीं हूं। बस गोरखपुर की धरती पे, गोरखपुर मेरा ननिहाल है, हमारा परिवार यहां पे बैठा हुआ है। हमार परिवार आगे बैठल बा, हमार परिवार सामने बैठल बा, हमार पूरे वर्ल्ड में बैठल बा। तो इस मंच से हम यही निहोरा कर रहे हैं कि फिल्म डकैत को आप लोग सुपरहिट बना दीजिए, तो आपके भाई का लाज रह जाएगा। क्या बात है। हमारे इतने हैंडसम हीरो आदि विशेष जी हैं मंच पे, और थैंक यू काजल राघवानी जी, जो आप इस मंच की साथी बनी, इस फिल्म की साथी बनी। थैंक यू सो मच, आप इस मंच पे आए। तो भैया एक बार चारों तरफ से जहां तक पवनवा की आवाज जाता, मेरे भाई की फिल्म, जिस फिल्म का नाम है डकैत, सुपरहिट है ना? आप लोग हाथ उठा के बता दीजिए चारों तरफ से। लव यू ऑल। आगे क्या देखना चाहते हैं आप लोग, क्या सुनना चाहते हैं? वैसे उनकी डिमांड है, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। तो आपकी आवाज और बिल्कुल डांस स्टेप्स साथ में। पवन जी, जैसे आपने फर्स्ट टाइम साउथ में गाना गाया है, तो हमेशा आपने भोजपुरी और हिंदी तो आपने स्टेज में गाया ही है लाइव, लेकिन साउथ वाला एक लाइन तो बनता है। क्या करी? बैंड चालू कर दीजिए भाई साहब। अच्छा सर, अच्छा, जब मैं अपने स्टूडियो में बैठा था, गाना मैंने सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा। मैं जब से आन बान शान की बात आई, तो मैंने बोला कि भोजपुरी को मैं चाहता हूं कि भोजपुरी हमारा और ऊंचे जाए, और ऊंचा जाए। तो गाना गाते गाते मैंने भैया से बोला कि भैया, आप साउथ लैंग्वेज में तो इस फिल्म को किए ही हैं, आप हिंदी में किए हैं इस फिल्म को, और उसमें आप अपने भाई को ले रहे हैं, पवन सिंह को, गाना गाने के लिए, फीचरिंग के लिए। तो मैं चाहता हूं कि इस गाने में 2 लाइन अगर भोजपुरी आ जाता तो और मजा आ जाता। स्टूडियो गाना गाने से लेके शूटिंग सेट पर जो भी मैं बोलते गया, मेरा भाई कभी ना नहीं किया। जो भी बोला भाई तुरंत दौड़ के